हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद असद रवानी आपका फिर से स्वागत करता हूं एडमिशन पॉइंट इंडियन यूनिवर्सिटी कॉलेज। आज मैं उन स्टूडेंट के साथ बात करने के लिए आया हूं जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं। उनके पास इतना अमाउंट नहीं था कि वो एक अच्छा डॉक्टरी कोर्स कर सके। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा मेडिकल कोर्स करवा सके। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बचपन में एक माइंड में प्लान क्रिएट कर लिया था कि मुझे भी बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बनना है। जब भी वो किसी अस्पताल या किसी डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे एज ए ट्रीटमेंट, मम्मी के साथ जाते होंगे या उनको दिखाने के लिए जाते हैं, उनके माइंड में भी ये आता होगा कि उनको भी बड़ा होकर इनकी तरह एक अच्छा डॉक्टर बनना है। तो दोस्तों, वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए जी जान से पढ़ाई करते होंगे, अच्छी मार्क्स लेके आते होंगे, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यही रही होगी कि उनके पेरेंट्स के पास इतना अमाउंट नहीं था कि वो उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके और किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला सके। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन नीट की तैयारी करने में भी लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास इतना अमाउंट नहीं था कि वो उनके ऊपर इतना रुपया खर्च कर सकें। लेकिन उन्होंने सपना देखा है और सपने को पूरा करने के लिए वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं और उसी को पूरा करने के लिए उन्होंने हो सकता है कि अपनी स्कूलिंग एजुकेशन के टाइम पर ही किसी डॉक्टर्स के यहाँ, हॉस्पिटल के यहाँ या किसी मेडिकल शॉप पर एज ए छोटी मोटी कोई जॉब कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे मेहनती होते हैं वो अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने पढ़ाई के साथ कहीं ना कहीं जॉब भी की होगी, यही सोचकर कि मुझे बड़ा होना है और बड़े होकर मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन दोस्तों, अब भी प्रॉब्लम्स ये आती है, अगर जब आप कहीं पर एज ए जॉब भी करते हैं और आप स्टडी भी करते हैं तो आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। मतलब आप इतने अच्छे नंबर्स नहीं ले के आ पाते हैं नीट्स के अंदर कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो इंडिया में नीट का पेपर होता है वो 720 मार्क्स का होता है। इंडिया में जो मेडिकल कॉलेज की रैंक आती है वो 620 से 720 के बीच में ही प्रोवाइड होती है, तो उनको ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाते हैं। इसके अलावा जो बाकी के बच्चे हैं और जो पास आउट हो जाते हैं को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो उनके पास इतना अमाउंट्स नहीं है कि वो प्राइवेट का कोई भी मेडिकल कॉलेज हायर कर सकें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंडिया में जो मेडिकल सर्विसेज या मेडिकल कोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। एमबीबीएस की बात करेंगे तो एमबीबीएस की जो कॉस्ट आती है प्राइवेट कॉलेज में वो 1 करोड़ से 1.5-2 करोड़ तक पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, इतना अमाउंट उनके पेरेंट्स के पास नहीं है, तो वो उनके लिए एक सपना ही रह जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो स्टूडेंट्स मायूस हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं अब दूसरे कोर्सेज़ की, जैसे जिसमें आता है बीयूएमएस आता है, बीएमएस बीएचएमएस आता है, बीडीएस आते हैं, तो ये भी लाखों रुपए में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन कोर्स को भी करने में कम से कम 15 से 25 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। तो इतना अमाउंट्स उनके पास नहीं होता है, तो तो वो ये भी कोर्स नहीं कर पाते हैं। तो उनका सपना टूट जाता है, वो मायूस रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी इंडिया में एक ऐसा कोर्स भी चल रहा है जिसे करने के बाद आप अपना डॉक्टर होने का पूरा सपना पूरा कर सकते हैं और लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं एज ए डॉक्टर की तरह, वो भी एलोपैथिक मेडिसिन में। जी हाँ दोस्तों, उस कोर्स का नाम है सीएमएस एंड ईडी। दोस्तों, सीएमएस ईडी करने के बाद आप अपना खुद का एक क्लिनिक खोल सकते हैं, वो भी फुल अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं हो सकती है अगर आप इस कोर्स करने के बाद कहीं पर भी कोई क्लिनिक खोलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि सीएमएस एंड ईडी का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स। इसके द्वारा आप
100 टाइप की मेडिसिन आप लोगों को दे सकते हैं। 40-50 तरह के इंजेक्शन और जो ड्रॉप्स होती हैं वो आप दे सकते हो। 30 से 50 तरह के जो मेडिकल उपकरण आते हैं उसको आप यूज कर सकते हो, और 22 तरह की बीमारियों के थ्रू आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये बीमारियां हो सकती हैं, किसी भी तरह का बुखार हो सकता है, वायरस हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो सकती है, किसी भी तरह का दर्द हो सकता है, किसी भी विटामिन की कमी के कारण कोई भी प्रॉब्लम्स अगर होती है उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। इमरजेंसी सेवाएं आप प्रोवाइड करवा सकते हो। सपोज कीजिए किसी का ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाई हो रहा है तब उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। शुगर लो हो रही है तब उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या शुगर हाई हो रही है, या किसी को अटैक आया हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ हो, आप उसका बेसिक बेस पर आप उसका इमरजेंसी तौर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स को बनाने का मकसद ही यही है कि इमरजेंसी टाइम पर लोगों को हेल्थ सुविधाएं मिल जाएं। का फुल नेम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरी दुनिया में मेडिकल सर्विसेज या हेल्थ से संबंधित चीज़ों को देखी जाती है। अगर किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम्स आती है हेल्थ से संबंधित, तो ये संगठन वहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी डब्ल्यूएचओ के साथ वर्क करती है। इसलिए जो ये कोर्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम है CMS एंड ED, ये डब्ल्यूएचओ का ही द्वारा लॉन्च किया गया है, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको अपनी आप पूरी पूरी मान्यता प्रोवाइड करवा रखी है। तो दोस्तों, मैं आपको CMS एंड ED के बारे में कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप CMS एंड ED का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि 18 महीने से 2 साल का होता है। जी हाँ दोस्तों, 18 महीने से 2 साल का क्यों होता है मैं बता देता हूँ कि इसमें 18 महीने की स्टडी होती है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। इसलिए इसको बहुत सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज 18 महीने का कोर्स कहते हैं, और बहुत से इसको 2 साल का कहते हैं। वो इसी वजह से कहते हैं। इसमें 1.5 साल यानी कि 18 महीने की स्टडी होती है और 6 महीने का इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप किसी भी डॉक्टर्स के यहाँ कर सकते हैं, किसी भी क्लिनिक के यहाँ कर सकते हैं, या किसी भी हॉस्पिटल में आप इसकी इंटर्नशिप कर सकते हैं, या उसी कॉलेज या उसी यूनिवर्सिटी में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं जहाँ से ये कोर्स आप कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये कोर्स है CMS एंड ED है, ये केवल 18 महीने से 2 साल के बीच का होता है। तो इसी की वजह से आप अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकते, और ना ही आप अपने क्लिनिक के आगे दवाखाना, क्लिनिक या हॉस्पिटल लिख सकते हो, बल्कि आप वहाँ पे फिटनेस सेंटर लिख सकते हो, हेल्थ केयर सेंटर लिख सकते हो। और दोस्तों, आप अपना क्लिनिक किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं कर सकते, बड़े शहरों में नहीं कर सकते। आप अपनी प्रैक्टिस केवल और केवल गांव के एरिया में कर सकते हैं, या शहर से बाहरी एरियाज में कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये कोर्स केवल उन्हीं इलाकों के लिए डेवलप किया गया है जहाँ पर डॉक्टर्स की कमियां होती हैं या डॉक्टर्स नहीं जा पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि MBBS बहुत महंगा कोर्स होता है, या और जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इतने ज़्यादा कॉस्ट में मेडिकल कोर्स करने के बाद कोई भी स्टूडेंट किसी गांव या बाहरी एरिया में बैठकर प्रैक्टिस नहीं करता है, तो जहाँ पर तो जिसकी वजह से उन एरियाज में मेडिकल सर्विसेज की प्रॉब्लम्स रहती है। तो इसी की वजह से WHO ने इस कोर्स को लॉन्च किया था कि जो ग्रामीण एरिया में हैं या शहर से काफ़ी दूर लोग बसे हुए होते हैं और उनके पास कोई मेडिकल सर्विसेज का संसाधन नहीं है, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस कोर्स को डेवलप किया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूँ जिसे करने के बाद आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, क्योंकि इसे करने के बाद आपके पास एक अच्छी इनकम का भी ज़रिया प्रोवाइड होता है, क्योंकि आप यहाँ पर एलोपैथिक दवाई के थ्रू लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हो। एलोपैथिक
मेडिसिन के थ्रू लोगों का इलाज केवल एमबीबीएस डॉक्टर कर सकते थे, लेकिन अब आप भी कर सकते हो अगर आपने सीएमएस एंड ईडी कर रखा है। इसके अलावा कोई भी डॉक्टर एलोपैथिक तरीके से इलाज नहीं कर सकता, चाहे वो बीएमएस डॉक्टर हो, बीएमएस डॉक्टर हो, बीएचएमएस डॉक्टर हो या बीडीएस डॉक्टर हो। अब बीडीएस डॉक्टर केवल दांतों के लिए होता है और अदर्स बीमारी के लिए नहीं होता है। तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्राप्त चाहिए और वो भी कम कॉस्ट में, और आप अपने सपनों को पूरा करना है, तो आप उस कोर्स को करने के लिए सीएमएस ईडी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और तो इसके लिए मिनिमम एजुकेशन आपको चाहिए हाई स्कूल, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटर भी मानते हैं विद बायो के साथ। लेकिन अगर आपने इंटर नहीं किया है, हाई स्कूल किया है, तब भी आप ये कोर्स कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसे करने के लिए आपको पहले सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा, फिर आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, और उस ये जो कि पूरी तरह से लीगल होते हैं। और इसे करने के बाद आप कहीं पर भी अपना छोटा-सा क्लिनिक चला सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, उसके आगे आपको क्लिनिक नहीं लिखना है, ना ही हॉस्पिटल लिखना है। आप वहाँ पर केवल लिख सकते हो हेल्थ केयर सेंटर या हेल्थ सर्विस सेंटर्स लिख सकते हो, या फिटनेस सेंटर्स लिख। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर ये आपको पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं है किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और का भला हो सकता है, तो ये वीडियो उस तक ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है और आप फिर दोबारा से बोर होना शुरू हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आप बोर हों, तो इसी के साथ मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, बाय।